हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी आज से बहुत अच्छे से करना शुरू कर देंगे हमारे साथ। फ्रेंड्स, ये जो सीडीपी का पेपर है, जैसे कि मैंने आपको सीटेट की वीडियो में बताया था, ये जो सीडीपी है आपकी, ये आपके पेपर में मतलब कि 150 नंबर में से 30 नंबर की आती है। ठीक है, 30 नंबर की सीडीपी आती है, प्लस ये वाली जो सीडीपी है ये आएगी आपकी 15, 15, 15 और 15 नंबर की। मैं क्यों कह रही हूँ ये, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 15 नंबर की सीडीपी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, इंग्लिश में भी आएगी, हिंदी में भी आएगी, मैथ्स में भी आएगी, प्लस ईवीएस में भी आएगी। अब आप लगा लीजिए कि ये हो गए 30, 30, 60 और 30, 90। मतलब कि ये सीडीपी आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 150 नंबर में से, क्योंकि 150 नंबर का सीटेट होता है और हमें सीटेट क्लियर करने के लिए 90 नंबर चाहिए होते हैं। तो हमने अगर सीडीपी का ये जो टॉपिक है, सीडीपी का ये जो सब्जेक्ट है, अगर ये जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे आप इस सीटेट को पार नहीं कर पाएंगे। तो इसी चीज़ से मैं आप लोगों की स्टार्टिंग कर रही हूँ। क्लास 1 है आज। ठीक है फ्रेंड्स, इसी चीज़ से जब तक हमारी सीडीपी एंड नहीं हो जाती हम कोई और सब्जेक्ट नहीं उठाएंगे। याद रखिएगा ये आप बात। ठीक है, आज से ही आपको सारी क्लासेस बहुत अच्छे से देखनी है, सभी क्लासेस के नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको इसके रिगार्डिंग, जैसे क्लास अगर ख़त्म होती है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ के साथ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम, ऑन फेसबुक एंड ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये आपका सबसे पहला टॉपिक है आज का। क्या है? ग्रोथ और डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारी क्लासेस होंगी आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए कि भाई हमारा मतलब इंग्लिश मीडियम है या फिर हिंदी मीडियम है। ये तैयारी हम लोग दोनों ही लैंग्वेजेस में करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आती है डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है, किसे हम विकास कहते हैं। आप 2 मिनट लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और खुद सोचना शुरू कीजिए कि आपके नज़रिए से विकास है क्या। ठीक है, पर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि डेवलपमेंट या फिर विकास होता क्या है। देखिए, हम जिंदगी में जैसे ये हमारी लाइफ है, हमारे काफ़ी सारे एरियाज इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, सामाजिक एरिया जिसे हम सोशल डेवलपमेंट कहते हैं, हमारा मानसिक दायरा जुड़ा हुआ होता है, हमारा इमोशनल दायरा जुड़ा होता है। तो ऐसे कई सारे दायरे जुड़े होते हैं जिसको लेकर हम टाइम टू टाइम डेवलप करते हैं, अपने आप का विकास करते हैं। और कुछ विकास, और ये जो विकास करने की जो हमारी पद्धति है, ये जो विकास करने की हमारी एक नेचुरल चीज़ है, ये हमें जन्म से ही आ जाती है, आपको पता भी नहीं लगेगा। और अगर आपकी जैसे लाइफ में एक्सपीरियंसेस जुड़ते रहेंगे, तजुर्बे जुड़ते रहेंगे, आपका जो डेवलपमेंट है वो होता रहेगा। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि आप जब 10 साल के थे तो क्या थे, आप में थोड़ी सामाजिक वैल्यूज़ कम थी, मतलब आप सोशलाइज कम थे। ठीक है, आप इमोशनली इतने स्टेबल नहीं थे, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो जाते थे, रोने लग जाते थे। बट आप जब 20 साल के हुए, आप मैच्योर हो गए, आप रोते नहीं हैं। तो ये क्या हुआ है फ्रेंड्स? ये कुछ नहीं हुआ है, ये आपका विकास हुआ है, ये आपकी डेवलपमेंट हुई है, आपकी पर्सनैलिटी में विकास जुड़ा है, विकास आया है। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट है ना फ्रेंड्स, ये जब से आप पैदा होते हैं, बल्कि पहले से ही, जब से बच्चा एक गर्भ में आता है, ठीक है, तभी से ये डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। कब तक? जब तक एक इंसान की मृत्यु हो। ठीक है, कब से? वूम से लेकर डेथ तक, मतलब कि गर्भ से लेकर अंतिम हमारी डेथ तक, मृत्यु तक। ठीक है, डेवलपमेंट हर वो चीज़ है जो कि एक इंसान प्रगति करता है, किसी भी एरिया में प्रगति करे, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, उसको हम विकास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। द टर्म डेवलपमेंट रेफर्स टू द वेरियस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। देखिए, दो बातें इसमें बहुत आपको ध्यान रखनी है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज। ये आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, गुणात्मक और मात्रात्मक। देखिए, गुणात्मक
बदलाव, गुणात्मक विकास कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट, जिसको नापा ना जा सके, तो ये क्या होते हैं? ये गुणात्मक विकास होते हैं। और प्लस आपके साथ क्या क्या बताया है इसमें? क्वांटिटेटिव चेंज। देखिए क्वांटिटेटिव एक तो ये होता है कि भाई आप में इमोशनल स्टेबिलिटी आ गई है, आप अब अच्छे से मैच्योर हो गए हैं, आप अच्छी तर्क के साथ चीज़ों को सोचने लगे हैं, आप पहले से ज़्यादा सामाजिक हो गए हैं। तो ये क्या है? विकास है, जो कि निरंतर चलता रहता है हमारी लाइफ में। एक फ्रेंड्स आता है हमारा क्वांटिटेटिव चेंज, जिसको हम कहते हैं मात्रात्मक परिवर्तन, ठीक है। मात्रात्मक परिवर्तन क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए हम जब छोटे होते हैं तो हम छोटे से मतलब बच्चे होते हैं, ठीक है ना, हमारी कुछ ज़्यादा हाइट होती है, हमारा वेट भी 2.5 किलो से लेकर 3 किलो तक होता है। तो फ्रेंड्स ये ऐसे चेंज होते हैं, ये ऐसे परिवर्तन होते हैं, ये ऐसे बदलाव होते हैं हमारी ही बॉडी के अंदर, जो कि नापे और देखे जा सकते हैं। क्या करे जा सकते हैं? नापे और देखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हाइट, आपका वेट, आपके बाल, ठीक है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, जो ऐसे चेंजेस हैं, वो आप में देखे जा सकते हैं, ठीक है। ये भी चेंज हमारे साथ जुड़ता है। इस वाले परिवर्तन को भी, मात्रात्मक परिवर्तन को भी विकास ही कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2 तरीके के विकास चलते हैं। एक वो विकास चलते हैं जो कि गुणात्मक होते हैं, ये नापे नहीं जा सकते, इनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है, ये नापे नहीं जा सकते। बट एक होते हैं मात्रात्मक परिवर्तन, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस। ये चेंजेस वो वाले चेंजेस होते हैं जिनको नापा जा सकता है। क्वालिटेटिव चेंजेस कौन से चेंजेस होते हैं? जो कि आपके साथ डेथ तक जाते हैं, मतलब कि मृत्यु तक आप में विकास आता रहेगा। कभी आप ज़्यादा धैर्यशील हो जाएंगे, कभी आप ज़्यादा सक्रिय रहेंगे अपनी लाइफ में। मतलब कि ऐसा भी एक फेज़ आता है, जैसे कि आप 12वीं करके आए हैं, आपने डीएड किया है या फिर डीएलएड किया है, तो आप इस वाली जो ये साल है कुछ, इसमें ज़्यादा सक्रिय हैं, और सक्रिय हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और अगर सीखने को मिलेंगी तो विकास होना अनिवार्य है, विकास होगा ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो चेंज है ये डेथ तक चलता है, मतलब मृत्यु तक चलता है। एक ये चेंज होता है जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव चेंज। देखिए ये जो क्वांटिटेटिव चेंज होता है ये एक टाइम पर आके रुक जाता है, ठीक है। आपकी हाइट है, एक टाइम पर आके रुक जाएगी, ठीक है। आपका वेट है, घटते बढ़ते रहेगा और एक टाइम पे आकर स्थिर हो जाएगा कि ना तो इससे ऊपर जाता है ना इससे घटता है, या फिर थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने के लिए मिल जाएगा, बट आपका वेट जो है कांस्टेंट रहेगा और उसको नापा भी जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो 2 तरीके के जो हमने आज विकास पढ़े हैं, तो ये दोनों किसके अंदर आते हैं? ये दोनों जब मिल जाते हैं, इसी को ही विकास कहते हैं। इसी तरीके से एक इंसान का विकास होता है, मतलब कि गुणात्मक, मात्रात्मक परिवर्तन जो होंगे बेहतरी के लिए, बेहतर बनाने के लिए खुद को, उसको हम विकास का नाम देंगे, ठीक है। क्वालिटेटिव चेंज एंड क्वांटिटेटिव चेंज जो होंगे, अगर ये मिलेंगे और ये इंसान की बेटरमेंट के लिए काम करेंगे, तो हम इसको डेवलपमेंट कहते हैं। याद रखिएगा, नहीं भूलेंगे कि डेवलपमेंट मतलब क्या होता है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स देख लीजिए इसके। इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं भावनात्मक विकास, ठीक है। भावनात्मक विकास होता है, पहले आप इतने इमोशनली स्टेबल नहीं होते, हर चीज़ों को अपने दिल से लगा लेते हो, हर चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डीप डाउन जाके नहीं सोचते हैं। एक बार बेपरवाह सी ज़िंदगी होती है जब हम बचपन में होते हैं, तो पर समय के साथ साथ हमारे में विकास आता रहता है। हमें पता लगता है कि हमें एज के अकॉर्डिंग, समाज के अकॉर्डिंग क्या अपने अंदर विकास लाने की ज़रूरत है और हमारा व्यवहार किस तरीके का होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरा है सोशल डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक विकास। देखिए एक बच्चा जब होता है, आपने देखा होगा कि वो पहले किसी से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं होगा, ठीक है। उसको बोलोगे भाई चलो डांस करो तो बहुत शाय फील करेगा, ठीक है। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपने आप को सोशली, सामाजिक तौर पर एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। कहाँ पर? समाज में, सोसाइटी में। तो ये भी एक तरीके का डेवलपमेंट होता है जो कि एक इंसान के अंदर आता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। देखिए फिजिकल डेवलपमेंट मैंने आप लोगों को बताया, आपकी हाइट बढ़ना, आपकी वेट बढ़ना, ठीक है, आपके बाल बढ़ना,
ठीक है। तो ये सारे क्या है, आपके फिजिकल डेवलपमेंट हैं। ठीक है। आप मतलब जो बॉयज़ होते हैं उनमें काफ़ी जिमिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है किन्हीं किन्हीं बॉयज़ को कि भाई जिमिंग करें। तो वो जिम करने से क्या करना चाह रहे हैं, अपना शारीरिक विकास करना चाह रहे हैं, फिजिकल डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ताकि उनकी बॉडी जो है अच्छी दिखे, वो फिट महसूस करें। तो ये भी एक तरीके का विकास हुआ, शारीरिक विकास जिसे हम कहते हैं। दूसरा होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, बच्चे को ए बी सी डी क ख ग से लेकर शुरुआत की जाती है और कहाँ तक पढ़ाया जाता है, जहाँ तक भी वो पढ़ना चाहेगा। ठीक है, जहाँ तक भी वो पढ़ना चाहेगा उसको पढ़ाया जाता है। और ये जो ज्ञान संबंधी विकास है ये कभी भी रोका नहीं जा सकता, इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे कि आप लोग अपने घर पे भी काफ़ी जगह सुनते हुए आए होंगे कि जी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान कहीं से भी बटोरा जा सकता है। पर बटोर के अगर आपने उसे अपने विकास के लिए यूज़ किया है, विकास के लिए आपने अगर उसे अपने पर्सनैलिटी में लेके आए हो, तो आपका ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, मतलब कि ज्ञान संबंधी विकास हुआ। ठीक है। एक छोटा बच्चा क्या है, ए बी सी डी क ख ग से शुरू करता है और धीरे धीरे उसको फिर 2 लेटर वर्ड्स, फिर 3 लेटर वर्ड्स, फिर उसको लंबे लंबे एग्जाम्पल्स के साथ, फिर लंबे लंबे ए टू मतलब क्वेश्चन आंसर्स के साथ उसको क्या है, उसको क्यों किया जाता है, ये पैटर्न क्यों फॉलो किया जाता है कि भाई एक लेटर से शुरू होकर बड़े बड़े एग्जाम्पल्स, बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स, ये क्यों करा जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि एज के साथ साथ हमारा जो ज्ञान संबंधी विकास है वो भी बड़ा होता जाता है, बेहतर होता जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। एक होती है हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो कहाँ से अपनी आवाज़ें शुरू करता है, कोइंग से, मतलब कि हल्की फुल्की आवाज़ें निकालना। फॉर एग्जाम्पल, पहले वो सिर्फ रिस्पॉन्ड बैक करना शुरू करेगा, मतलब ऐसे करके आवाज़ें निकालनी शुरू करेगा। उसके बाद फिर वो पापा, पा बा ता ऐसे करके शब्द निकालने शुरू करेगा। उसके बाद पापा दा दा बा बा, और उसके बाद उसकी कोई सीमा ही नहीं रहती। हर साल, हर दिन उसकी वोकैबलरी में, उसके शब्दकोश में नए शब्द आकर जुड़ने लग जाते हैं, जिसके कारण उसका भाषा विकास होता है, मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ठीक है। और ये लैंग्वेज डेवलपमेंट आपकी डेथ तक चल सकता है। ठीक है। इसके बाद होता है मॉरल डेवलपमेंट, मतलब कि नैतिक विकास। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है उसको हम ये तो नहीं बताते कि भाई ये आप करें, ये आप ना करें। हम बताते ज़रूर हैं, पर उनमें ये खुद से ज्ञान नहीं होता है। ठीक है। खुद से ज्ञान कब आना शुरू होता है, जब उसकी एक पर्टिकुलर एज हो जाती है, उसने काफ़ी सारे एक्सपीरियंस जो है ले लिए होते हैं अपनी लाइफ से, तो ये नैतिक विकास भी आने लग जाते हैं। मतलब कि किसी किसी की मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी बाद में जाके ऐसे हो जाती है कि हमें किसी मनुष्य को या फिर किसी जानवर को हमें हार्म नहीं पहुंचाना, उसको दर्द नहीं पहुंचाना, उसको कोई भी गलत चीज़ नहीं देनी है, कुछ भी हमें गलत नहीं करना है। अपने पर्यावरण को हमें संजो कर रखना है, उसकी सुरक्षा करनी है, उसका ध्यान रखना है। तो ये जितने भी नैतिक डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है, हमें बड़ों का सम्मान करना है, तो ये अगर आपको ना भी सिखाए जाए ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके एक्सपीरियंस आपके साथ जुड़ने लग जाएंगे, जब आपके अनुभव आपके साथ जुड़ने लग जाएंगे ज़िंदगी के, तो ये मॉरल डेवलपमेंट, मतलब कि नैतिक विकास अपने आप आने लग जाएगा। मुझे लगता है कि इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको डेवलपमेंट के बारे में पता लग गया होगा। ठीक है जी। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही 6 चीज़ें आप लोगों से पूछी भी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है। छोटा बच्चा हुआ, हाथ बड़े हुए, फिर इतना बड़ा और इतना बड़ा, तो ये यहाँ पर आके रुक जाएगा, मतलब कि एंड हो जाएगा। ठीक है। तो फिजिकल डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बोलते हैं क्या, गुणवत्ता नहीं, क्वांटिटेटिव, जिसको नापा तोला जा सके। क्यों? क्योंकि ये एक समय पर आके बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका ये विकास नहीं होता है। ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग ग्रोथ का नाम भी देते हैं, ग्रोथ भी बोलते हैं कि आपकी बच्चे की तो ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है जी, बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। ग्रो मतलब कि अच्छे से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? देखिए, अब मैं आपको एक बहुत ही बड़ा अंतर आपको बताना चाहती हूँ कि जो डेवलपमेंट है वो एक बड़ा दायरा है और जो ग्रोथ है वो इसी के अंदर आती है। जैसे मैंने आपको फिजिकल डेवलपमेंट बताया, ठीक है, शारीरिक विकास बताया, शारीरिक विकास ग्रोथ के अंदर आता है, मतलब आपके विकास के अंदर आता है, और ये होती है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का हिस्सा ही हुआ ग्रोथ।
ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो मान के चलिए कि डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ आती है, इन दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ा जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि अभी हमने डेवलपमेंट में पढ़ा कि दोनों तरीके के विकास आते हैं, कौन कौन से, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। ठीक है, मतलब कि गुणात्मक भी और मात्रात्मक भी। और मात्रात्मक विकास को क्या बोलते हैं, ग्रोथ कहा जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रोथ कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए, एक बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट होता है, देखिए किस किस तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है। एक बच्चा छोटा है, ठीक है, उसमें इमोशनल डेवलपमेंट होना अनिवार्य है, वो समय के साथ साथ उसमें इमोशनल डेवलपमेंट होगा ही होगा। उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसे कि ABC है, इसके बाद ये इसी से ही बैट, कैट, रैट जैसे वर्ड बनाने शुरू करेगा। ठीक है, इसके बाद ये बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर लिखने शुरू करेगा, इसलिए हमारा संज्ञानात्मक जो विकास है वो भी होना अनिवार्य है। इसके बाद सोशलाइज भी होता है बच्चा। पहले तो परिवार में अकेला रहता है, परिवार में अकेले रहने के बाद सोशलाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, वो अपनी माँ से या फिर अपने पिता से कनेक्ट हो जाता है। सबसे पहले अपनी माँ से कनेक्ट होता है। माँ से कनेक्ट होने के बाद जब उसका ये घर वाला दौर ख़त्म हो जाता है, जब वो घर से बाहर पैर रखता है, तो उसको बहुत सारे बच्चे देखने के लिए मिलते हैं। और उसके इसका स्कूल भी होता है, जिसमें वो बहुत ही अच्छे से अपना जो सोशल एक विकास है वो कर पाता है, सामाजिक विकास है जो कि कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसे काफ़ी सारे बच्चे देखने के लिए मिलते हैं, उनसे बैठता है, बात करता है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। ठीक है, साथ ही साथ फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, मतलब कि घर पे मान लीजिए छोटे छोटे गेम्स खेल लिए या घर लायक उसने गेम्स खेल लिए, पर जब वो एक स्कूल में जाता है, समाज में जाता है, क्या करेगा, साइकिलिंग भी करेगा। ठीक है, साइकिल भी चलाना सीखेगा। फिर बड़ा हो जाएगा, क्या पता स्कूटी, बाइक, कार ये सब भी चलाना सीखे। उसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट में ये भी आता है कि भाई उसकी हाइट, वेट ये भी बढ़ता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आ जाती हैं आपकी फिजिकल डेवलपमेंट में, मतलब कि शारीरिक विकास में। ठीक है जी, करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने, याद रखिएगा। इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ के आपका जो डेवलपमेंट का जो एक टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस की ओर बढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, जो कि मैंने आपको बताया, कंटिन्यू फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ। देखिए, गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक बनी रहती है। ठीक है, क्या, डेवलपमेंट चलती रहेगी जब तक किसी इंसान की मृत्यु ना हो जाए। कब से, गर्भधारण से, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज क्या है, डेवलपमेंट ऑकर्स इन एन ऑर्डरली मैनर। देखिए, ऑर्डरली मैनर का कहने का मतलब क्या है, विकास एक व्यवस्थित तरीके से होता है, शैशवावस्था। ठीक है जी, देखिए अब ये व्यवस्थित तरीके से कैसे होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पहले तो ए बनाना ही सीखेगा ना, ए के बाद वो क्या बनाना सीखेगा, ए से रिलेटेड कोई ABCD अगर उसने सीख ली, फिर वो अपने 3 लेटर वर्ड्स बनाना सीखेगा, मतलब कि आंट बनाना सीखेगा। आंट के बाद वो एप्पल बनाना सीखेगा। ठीक है, एप्पल के बाद फिर वो क्वेश्चन आंसर्स पे बढ़ेगा। तो ये एक क्रम में आगे बढ़ते हैं, जिंदगी में, हमारी लाइफ में ये एक क्रम के साथ बढ़ते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी तो नहीं है एक बच्चा पैदा हुआ, 2-2.5 साल का हुआ, स्कूल में गया, ठीक है, तो वो भी एक क्रम के साथ ही आगे बढ़ेगा। कैसे आगे बढ़ेगा, सबसे पहले जो टीचर होगी वो उसको बच्चों में बैठना सिखाएगी, फिर उसके वहाँ पे बेस्ट फ्रेंड बनेंगे तो ज़्यादा सोशलाइज होगा। उसके बाद वो टीचर क्या है, उसको ग्रुप एक्टिविटी में डालना शुरू करेगी। ग्रुप एक्टिविटी होगी तो वो ज़्यादा सामाजिक होगा तो वो घर जाकर भी जो उसने क्लास में सीखा है वो अप्लाई करेगा। तो ये तरीका एक पैटर्न फॉलो करता है, एक ऑर्डरली मैनर फॉलो करता है, मतलब एक व्यवस्थित तरीका होता है इसका। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चा है, मान लीजिए इतना लंबा एक बच्चा है, उसका वेट है मान लीजिए 2.5 किलो है, वो एकदम से अगले साल इतना लंबा हो जाएगा कि उसकी जो हाइट है वो 5 फीट हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। 2.5 से फिर आगे बढ़ेगा, 2.6 होगा, 2.8 होगा, 2.9 होगा, फिर ऐसे धीरे धीरे करके वो 5 पे जाता है। तो क्या करता है, एक पैटर्न फॉलो करता है, एक व्यवस्थित तरीका फॉलो करता है। ठीक है, और इस व्यवस्थित तरीके को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं माइलस्टोन्स। ठीक है, हर एज के माइलस्टोन्स रखे गए हैं। ठीक है, इन माइलस्टोन्स के हिसाब से ही बच्चे को नापा जाता है। ठीक है,
अब देखिए कैसे ये व्यवस्था चलती है। सबसे पहले आपका बचपन आता है, अर्ली बचपन, मतलब कि पहले, मतलब कि जो एक बचपन का एक पूरा फेज होता है कि 2 से लेकर 12 साल तक चलता है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट हाफ होगा मतलब कि 2 से लेकर 6 साल तक हम बोलेंगे अर्ली बचपन, मतलब कि पहले वाला बचपन। ठीक है, और इसके बाद जो होगा लेट बचपन होगा, जो कि 6 से लेकर 12 साल तक चलता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाद का बचपन, मतलब कि इसमें बच्चा कुछ अलग सीखेगा, इसमें बच्चा कुछ अलग सीखेगा। उसके बाद किशोर अवस्था आती है, उसके बाद आप में मेच्योरिटी आ जाती है। उसके बाद की भी स्टेजेस है जो कि मैं आप लोगों के साथ आगे डिस्कस करूंगी। फिलहाल आप ऐसे देख लीजिए कि एक ऑर्डर मैनर फॉलो करता है कि भाई पहले एक बचपन होगा। ठीक है, बचपन के बाद एडोलेसेंस, किशोर अवस्था होगी, उसके बाद परिपक्वता आएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी जो विकास है वो भी चलता है। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, दस टू एस्पेक्ट्स आर इनसेपरेबल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम डेवलपमेंट को और ग्रोथ को अलग अलग नहीं पढ़ सकते हैं। इनसेपरेबल का मतलब है विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हैं। इस प्रकार ये दो पहलू अविभाज्य है, मतलब कि अलग नहीं किए जा सकते हैं, दोनों को साथ में लेकर हमें चलना होता है। ठीक है, दोनों को साथ में लेकर ही चलना होता है, बच्चे को साथ में लेकर ही मापना भी होता है कि भाई क्या इसका शारीरिक या मतलब कि क्या इसका मात्रात्मक विकास और इसका गुणात्मक विकास क्या एक सही इसके एज अकॉर्डिंग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो डेवलपमेंट के 2 एस्पेक्ट्स हैं। कौन कौन से 2 पहलू हैं? गुणात्मक, मात्रात्मक, मतलब कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। 4th पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। 4th पॉइंट है आपका, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स फेनोमेना। इट इज अफेक्टेड बाय नंबर्स ऑफ फैक्टर, दैट इज फिजिकल, इंटेलिजेंस, सेक्स एक्सेट्रा। देखिए क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, देखिए काफ़ी सारे ना पहलू होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक लड़की है, एक लड़की इमोशनली ज़्यादा पहले स्टेबल हो जाएगी एक लड़के से। ठीक है, एक लड़की की मतलब हाइट वो पहले अर्ली चाइल्डहुड में, मतलब कि जो पहले का बचपन होगा उसमें ज़्यादा खिंच जाएगी, पर जो लड़का होगा वो अगर उससे छोटा भी है पर कुछ सालों में वो उससे लंबा निकल जाएगा। तो ये चीज़ें वेरी करती है, मतलब ये चीज़ें भी प्रभाव डालती है। देख लीजिए, मान लीजिए कि एक इंटेलिजेंस है, ठीक है, हम सब में होती है बुद्धि, तो फ्रेंड्स बट हर किसी के इंटेलिजेंस का काम करने का तरीका अलग है। हर चीज़ के इंटेलिजेंस मतलब डेवलप करने का तरीका अलग है। कोई बच्चा किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई थोड़ा समय लगाता है, कोई प्रैक्टिस के साथ सीखता है, कोई देख कर सीखता है, पर इंटेलिजेंस का विकास होता ही होता है। बट क्या होता है, तरीके अलग हो जाते हैं। ठीक है, और देखिए फिजिकल भी अलग हो सकता है। मान लीजिए कोई 6 साल का बच्चा है, मान लीजिए कोई 6 साल का बच्चा है, 6 साल के बच्चे में उसकी मान लीजिए वो अच्छे से डेवलप कर रहा है। ठीक है, एक बॉय है वो अच्छे से डेवलप कर रहा है, बट उसकी जो हाइट है वो छोटी है। यहीं पर ही अगर हम एक गर्ल की बात करें, उसकी हाइट थोड़ी सी लंबी चली जाती है, बट वो भी सेम विकास कर रही है, बट उसकी हाइट लंबी चली जाती है। तो फिजिकली भी थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, एकदम स्टैग्नेंट, मतलब एकदम ठोस तरीके से आप नहीं कह सकते हैं। तो ये चीज़ें भी होती है, फिजिकल हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, सेक्स हो गया, ये थोड़ा थोड़ा क्या है, प्रभाव डालती हैं डेवलपमेंट के ऊपर। जैसा उनका सेक्स होगा, जैसे उनकी इंटेलिजेंस होगी, बुद्धि होगी, जैसा शारीरिक शरीर से वो होंगे, उसी हिसाब से उनका विकास जो है चलेगा जिंदगी भर। ठीक है जी, इसके बाद देखते हैं 5th पॉइंट, इट कैनॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली। देखिए इसका सटीक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है, सटीक नहीं बता सकता कोई भी। ठीक है, सटीकता से कोई नहीं बता सकता कि भाई बच्चा अगर आज ABCD सीख रहा है तो कल ये क्या करेगा। वो अंदाज़ा लगा सकता है कि ये कल क्या करेगा, बट वो ये नहीं बता सकता कि कल ये करेगा ही करेगा। ठीक है, तो प्रेडिक्ट किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है, बट एक्यूरेटली नहीं बताया जा सकता। ठीक है, इसके बाद 6ठा पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं, इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर पैटर्न एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट। जी हाँ, बिल्कुल सत्य बात है, व्यक्ति अपने पैटर्न और विकास की दर में एक दूसरे से विभिन्न होते हैं। देखिए किसी किसी का विकास ना बहुत जल्दी होने लगता है, बहुत एक स्मूथ पेस में होता है,
एक बहुत ही अच्छी गति में रहता है, बट किसी किसी बच्चे का परिवार की वजह से, ठीक है, परिवार की कुछ स्थितियां मान लीजिए इसकी वजह से, या फिर न्यूट्रिशन उसे अच्छे से नहीं मिला इसकी वजह से, या फिर घर की ऐसी स्थिति नहीं थी इकोनॉमिकली या फिर आर्थिक रूप से वो इतने सक्षम नहीं थे कि अपने बच्चे को अच्छे से डेवलप करा पाए, अच्छे से एक्टिविटीज़ में भेज पाए, तो क्या होता है ये जो पर्सन मतलब बच्चे से बच्चे पे या फिर पर्सन से पर्सन पे वैरी करता है, मतलब कि बदलता है, ठीक है। हर किसी का विकास एक गति से साथ साथ नहीं चल सकता है। एक बच्चे का अलग रहेगा विकास का और दूसरा बच्चा अलग तरीके से विकास करेगा, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा ये बात। आगे चलते हैं, ग्रोथ क्या होती है, वृद्धि क्या होती है। ग्रोथ मैंने आप लोगों को बता दिया डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है, ठीक है, फिर भी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ग्रोथ मीन्स द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, एंड द एबिलिटी ऑफ दोज पार्ट्स टू वर्क। देखिए वृद्धि का अर्थ है मानव शरीर के विभिन्न अंगों की वृद्धि और उन अंगों की कार्य करने की क्षमता, ठीक है जी। आंखें कैसी है, किन्हीं किन्हीं बच्चों को तो बचपन में ही चश्मा लग जाता है, ठीक है, किन्हीं किन्हीं बच्चों को, कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको बुढ़ापे में भी चश्मा नहीं लगता है, वो वृद्ध हो जाते हैं तब भी चश्मा नहीं लगता है। तो इस चीज़ का आप खासकर ध्यान रखेंगे। ग्रोथ क्या है, सिर्फ मानव शरीर के विभिन्न अंगों की वृद्धि है। हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, आंखें अच्छी होना, आंखें खराब होना, बॉडी में कुछ चेंजेस आना, लड़के जिम विम कर लेना, ये भी क्या है, एक वृद्धि है, ठीक है। अपनी पर्सनालिटी में एक वृद्धि है, ये भी हमारी डेवलपमेंट का एक पार्ट है जो कि हमारे डेवलपमेंट में हिस्सेदारी करता है, ठीक है। ग्रोथ इनसेपरेबल है डेवलपमेंट से। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का हिस्सा है, ये डेवलपमेंट है पूरी और ये है ग्रोथ। ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर आती है। अगर हम इसका उल्टा बोलने लग जाएं कि ये है ग्रोथ और ये है डेवलपमेंट, नहीं जी। देखिए ग्रोथ सिर्फ आपकी बॉडी पार्ट्स की बात करती है, उनकी वृद्धि की बात करती है, पर जो डेवलपमेंट है वो हर तरीके के डेवलपमेंट की बात करता है, हर तरीके के विकास की बात करता है, शारीरिक, मानसिक, ठीक है, आपका सोशल विकास, कैसा भी सामाजिक विकास, कैसा भी विकास, ठीक है, जिसमें कि आपका फिजिकल मतलब कि शारीरिक विकास भी आता है। शारीरिक विकास को हम लोग ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इस चीज़ से आपको क्लियर हो जाएगा। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन हाइट, weight, height and changes in body proportion. Growth take place in physical aspect only. देखिए physical aspect only लिखा है। Growth also refers to quantitative changes, ठीक है। वृद्धि वजन, ऊंचाई में वृद्धि और शरीर के अनुपात में परिवर्तन को संदर्भित करता है। विकास भौतिक पक्ष में ही होता है, ये ध्यान रखिएगा, भौतिक पक्ष में ही होता है, फिजिकल एस्पेक्ट में ही होता है। वृद्धि का तात्पर्य मात्रात्मक परिवर्तन से है। देखिए मात्रा बढ़ना, ठीक है, हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना। पहले हमारे कंधे ऐसे नहीं थे, बॉडी पहले पतली सी थी, अब उसका बढ़ जाना। तो बॉडी का जो आप देखेंगे कि आपके 3 साल पहले की फ़ोटो में आपका फेस अलग होगा, अब वाली फ़ोटो में आपका फेस अलग होगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीके के चेंज ही है आपकी बॉडी में। अगर वो अच्छा चेंज है तो वो ग्रोथ में गिना जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट में ही गिना जाएगा, मतलब कि आपके शारीरिक अनुपात में ही गिना जाएगा, सिर्फ ग्रोथ, ठीक है, डेवलपमेंट नहीं, सिर्फ ग्रोथ, ठीक है जी। आगे चलते हैं। देखिए अब आप ये बताया गया है कि आपकी जो ग्रोथ होती है, आपकी जो वृद्धि होती है, ये किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है, प्रभावित होती है, ठीक है। पहला हम ले लेते हैं फिजिकल डिफेक्ट। मान लीजिए आपकी बॉडी में आप नेत्रहीन हैं या फिर आप दृष्टिबाधित हैं, मतलब कि आप देख नहीं पाते या सुन नहीं पाते, ठीक है। तो ये क्या है, फिजिकल डिफेक्ट है, आप चल नहीं पाते। तो आपका विकास कैसे होगा, आप साइकिल नहीं चला पाएंगे, आप स्कूटी नहीं चला पाएंगे। हालांकि अब बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए हैं जिसके कारण हम सभी चीज़ कर सकते हैं, बट फिर भी एक जो विकास अपनी गति पर होना चाहिए वो गति पर नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है न्यूट्रिशन। देखिए बच्चे की अगर घर की स्थिति ऐसी है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला है, ठीक है, तो उसका विकास कैसे होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे,
ठीक है। माता ने प्रेगनेंसी के टाइम पे कम न्यूट्रिशन लिया है या फिर पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं लिया है, मतलब खाद्य पदार्थ अच्छे नहीं लिए हैं, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ग्रोथ भी नहीं होगी, ठीक है। होगी तो बहुत ही एक स्लो रेट पे होगी, स्लो पेस पे होगी, ठीक है, धीमी गति पर होगी, ठीक है। दूसरा होता है हेरिडिटी। देखिए कुछ कुछ चीज़ें ना वंशानुगत भी होती हैं, ठीक है। किसी के पापा मम्मी की हाइट छोटी हो सकती है तो जाहिर सी बात है कि उनके बच्चों की भी हाइट छोटी होगी। किसी के पापा मम्मी की हाइट बहुत लंबी हो सकती है, उनकी भी हाइट बड़ी होगी। किसी के मदर फादर की आइज़ का कलर भी बच्चों में आता है। ये क्या है? वंशानुगत चीज़ें हैं जो कि ग्रोथ में आती हैं, ठीक है। किसी की मदर को फादर को दोनों को चश्मे लगे हुए हैं तो बच्चे में भी चश्मे लगे होंगे, ठीक है, जिस कारण उसका जो ग्रोथ है, उसका जो विकास है वो कठिनाई पैदा करेगा उसका एक प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करने में, विकास करने में, ठीक है जी। इसके बाद कल्चर। देखिए जी कल्चर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है आपके ग्रोथ को भी, आपका डेवलपमेंट को भी, ठीक है, मतलब आपके विकास को भी और आपके वृद्धि को भी, ठीक है। किसी का कल्चर ऐसा है घर का कि भाई बहुत एनरिचिंग है, बच्चे को बढ़ावा देने वाला है, ठीक है। कुछ अभी भी ऐसे परिवार हमारी क्षेत्र में मौजूद है या फिर ऐसे कोई भी परिवार आज भी हैं या फिर कोई ऐसे गांव में ऐसे परिवार आज भी हैं कि जो नहीं ठीक समझते हैं क्या बच्चों को पढ़ाना लिखाना या फिर घर से बाहर भेजना। तो अगर घर से बाहर नहीं भेजेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, उनको पर्याप्त उनके एज के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिलेंगी तो क्या होगा? उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी जो है रुक जाएगा। ग्रोथ तो होगा बट इतने अच्छे पेस पर नहीं होगा। इलनेस, बच्चे का रेगुलर बीमार पड़ना या फिर बीमार पड़ते रहना या फिर एक बारी बीमार पड़ना और उसके परिणाम पूरी ज़िंदगी तक भुगतना, ठीक है। तो ये चीज़ भी क्या है? प्रभाव डालती है किस पर? ग्रोथ पर भी, डेवलपमेंट पे भी, ठीक है जी। रेस्ट एंड पीस। देखिए बच्चे को एक्टिविटी के साथ साथ, गतिविधियों के साथ साथ क्या सोना और रेस्ट मतलब कि आराम करना भी बहुत अनिवार्य है। अगर उसको पर्याप्त आराम और अच्छी नींद नहीं मिल रही है तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज भी। देखिए हम अपनी, जो बच्चा होता है वो खुद ही इतना एक्टिव रहता है कि उसकी एक्सरसाइज अपने आप ही हो जाती है, ठीक है। पर अगर वो एक्टिव ही नहीं रहेगा तो उसकी वृद्धि और उसका विकास कैसे होगा? होगा पर स्लो रेट में, याद रखिएगा। मैल न्यूट्रिशन एंड लर्निंग। देखिए मैल न्यूट्रिशन जैसे कि मैंने आप लोगों को इस वाले पॉइंट में बताया कि भाई न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो क्या क्या दिक्कत आ जाएगी? न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ेगी, हाइट वेट अच्छे से नहीं बढ़ेगा और उसका ध्यान अच्छे से नहीं लग पाएगा, बच्चा एक्टिव नहीं रह पाएगा तो उसका जो विकास है वो भी कहीं ना कहीं आके ज़रूर रुक जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ कि स्टेजेस क्या रहती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, मतलब कि एक मानव की अगर हम विकास की बात करें तो उसकी स्टेजेस क्या रहती हैं। हम लोग इन्फेंसी से स्टार्ट करेंगे, इससे पहले वाली स्टेजेस भी चलिए मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगी। तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में मैं कराने वाली हूँ, तो आप ज़रूर आके उस वाली वीडियो को देखें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं आप, और ऐसी ही आने वाली वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर ड्रीम इट अचीव इट। बाय बाय।